कहानी की शुरुआत में एक बात बोल देता हूँ आपसे कि पुलकित की इस पूरी कहानी में जैसे मैंने इनके बारे में सुना, इनसे बात करी, कोई मुझे मिस्टेक नहीं लगी। अगर आपके किसी यार दोस्त के घर पर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई गुजर जाता है और आप मिलने जाते हो, उन्हें एक तसल्ली देने जाते हो, इस कठिन वक्त में एक सहारा बनने जाते हो, इसमें आपकी क्या गलती है? देखिए, मैं सुधीर की भी इसमें मिस्टेक नहीं मानूंगा। जो उसे बताया जा रहा था वो कर रहा था। अब इन बच्चों को या कभी कभी बड़ों को भी नहीं पता होता कि अगर शमशान घाट लेकर जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्रिया करनी चाहिए, शमशान घाट से जब वापस लौटते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। साथ ही साथ वो जो 13 दिन के बाद आपको मतलब घर में पाठ करवाना होता है, क्यों, कब, कैसे, क्या, पिंडदान कैसे होते, सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सुधीर की मिस्टेक ये थी कि उसको समझाने बताने वाला कोई था नहीं। सुधीर जी के दादाजी गुजर जाते हैं। इत्तेफाक ऐसा रहा कि इनके पिताजी जिस जगह गए हुए हैं वहाँ से इन्हें अभी 3 महीने से पहले छुट्टी नहीं मिल सकती। इनके पापा नहीं आ पा रहे। इनके जो बड़े ताऊ जी हैं, 2 बड़े ताऊ और 3 चाचा हैं, सब ने मना कर दिया कि भैया तुम देख लो अपने आप कैसे करना है। पता नहीं परिवार में जो भी वाद विवाद था, लेकिन इसमें जो गुजर गए दादाजी, उनकी क्या गलती। फाइनेंशियली ये लोग अच्छे हैं, मजबूत हैं। तो सुधीर की मम्मा ने ये कहा कि बेटा सब काम तू कर, तेरे पिता भी नहीं आ पा रहे और बाकी कोई सपोर्ट में है नहीं। तो सुधीर की मम्मा की तरफ के जो भी थे मामा वगैरह, वो आए थे, बता रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसके पिताजी को या इनके चाचा ताऊ को करनी चाहिए थी, ज़रूरी होता है। अगर उनमें से कोई है नहीं तो बात अलग है, लेकिन अब जो है सो है। अच्छा, आप पहली बार आए हो, नमस्कार। जब बोले, मैं नितिन हूँ, यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर सुनाता हूँ एक ऐसी कहानी जिसके अंदर आपको डर के साथ साथ इन दोनों पर थोड़ी दया भी आएगी कि इन दोनों की सच्ची में कोई गलती नहीं हो, और ख़ास तौर से पुलकित तो सिर्फ सहारा देने गया था, वो माध्यम कैसे बन गया उसे क्या पता। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी पुलकित और सुधीर की है। सुधीर के दादाजी गुजर जाते हैं, पिताजी आ नहीं पाए और चाचा ताऊ ने हाथ झाड़ लिया। अब यहाँ पर कोई भी सपोर्ट में नहीं था। जो पंडित जी आए उन्होंने क्रिया बताई, सुधीर कर रहा था। इनके घर में इन्हें नहीं पता कि कब कौन कहाँ से आ रहा है, कब बैठ रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति में आप किस पर नज़र रखोगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, 100 लोग आते हैं, है ना। यहाँ पुलकित को सुधीर ने फ़ोन किया था कि दादाजी गुजर गए हैं और भाई ऑफिस से छुट्टी लेकर तू आ सकता है, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। पुलकित ने कहा कि बिल्कुल आ सकता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे साथ बस आधे घंटे में पहुँचता हूँ। पुलकित ने ऑफिस में बोला और ऑफिस वालों ने मतलब इंसानियत के नाते इसे जाने दिया। पुलकित सुधीर के पास आने में बाइक से तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, लेकिन इसने अपने दोस्त से बोल दिया था कि मैं बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। अब पुलकित वहाँ से निकला है और सुधीर का फ़ोन बीच में आया तो उसने बता दिया कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, 2.5-3 घंटे का सफ़र है। उसने कहा कि लेकिन मेरे भाई, हमें तो अभी दादाजी को लेकर जाना है, और एक काम करियो, तू घर पर आ जाइयो डायरेक्ट और सबका थोड़ा ध्यान रख लियो। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। अब पुलकित मतलब जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ बाइक दौड़ा रहा था, और ये दोपहर का वक्त था, तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास। अब पहुंचने में 6-7 बज जाएंगे, और 6-7 बजे तक का ही समय होता है शमशान घाट का। मतलब 1 घंटे दौरान पुलकित जब बहुत ज़्यादा थक गया बाइक चलाते हुए, तो बीच में बाइक रोक कर थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा था, हाथ मुंह धो रहा था, पानी पी रहा था। तभी सुधीर का फ़ोन आया कि भाई हम वापस आ गए। उसने कहा मतलब? कह रहा, हाँ वो शमशान घाट में बता रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता आज। मत फिर कि क्या कर रहे हो? अब उन्हें दादाजी को वापस घर ले आए? हाँ, और क्या करते? लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि शमशान घाट में काम चल रहा है या क्या क्या मतलब कोई तो वजह बताई होगी। नहीं, ऐसा था ना यहाँ भाई, पहले पर्ची कटती है। हाँ, तो एक तो वो पर्ची हमने नहीं कटवाई, और साथ ही साथ जो यहाँ सारी क्रिया कराते हैं ना, 2 ही पंडित जी हैं, और उनमें से एक तो यहाँ
अभी फ़िलहाल है ही नहीं और दूसरे का भी आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है। तो कह रहे हैं कि आप कल आइएगा या दूसरी जगह बताइए, वहाँ चले जाओ। वो शमशान घाट तो बहुत दूर है यार हमारे घर से। तो दूर है तो क्या हो गया, तुम वापस ऐसे नहीं लाना चाहिए। भाई हम घर आ गए। पुलकित को ये बात तो पक्का पता थी कि इस तरह से वापस नहीं लौटाया जाता शरीर। अब इसने अपने घर फ़ोन किया, मम्मी पापा को बताया। उन्होंने कहा कि बेटा ये तो सुधीर ने गलती कर दी, और उसमें भी बालक की गलती नहीं है, उसे कोई समझाने बताने वाला वहाँ है नहीं। एक काम कर, तू वहाँ पहुँचने के बाद ना उसकी मम्मी से मेरी फ़ोन पे बात करा, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है। ये वो गलती कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इसके दादाजी मतलब जो कि गुजर चुके हैं अब वो किसी प्रेत योनि में बदल जाएंगे, बट शुरुआत में मैंने एक बात बोली आपको, आप ऐसे सिचुएशन में नहीं जानते कि घर में कौन कौन और कैसे कैसे आया हुआ है, किस मानसिकता के साथ आया, कोई क्या पता किसी के बारे में। अब यहाँ पुलकित जितना हो सकता था तेज़ अपनी बाइक चला रहा था। सिर्फ आधे घंटे का सफ़र रह गया था, तो ये मतलब अपनी बाइक को सुधीर के घर जाने के बजाय शमशान घाट की तरफ लेता है कि भाई अब रात के 8 साढ़े 8 तो हो ही रहे हैं, एक बार शमशान घाट पे मैं भी पता करता चलूँ क्या दिक्कत हुई है। वहाँ गए तो ये बात वो सच कह रहा था सुधीर कि हाँ 2 पंडित जी हैं, जिनमें से एक तो आए नहीं और दूसरे जो हैं उनका सुबह दुर्घटना हो गया तो अस्पताल लेकर गए हैं, एडमिट है। कल ले आइएगा तो कल सब हो सकता है। दूसरे पंडित जी की व्यवस्था कर दी गई है। पुलकित ने कहा कि पंडित जी लेकिन इस तरह से शरीर को घर नहीं लेकर जाते हैं ना। उन्होंने कहा बेटा मंदिर पे रखते हैं, और अगर घर ले जाना है तो दोबारा से सिर को घुमा कर ले आ जाता, मतलब सिर पैर की दिशा होती है, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए काम करने होते हैं। इन्होंने बच्चों ने अब कैसे करा है क्या करा है पता नहीं। और आपका दोस्त है वो? हाँ भाई जैसा है मेरा सुधीर, उसके दादाजी गुजर गए। और उनके पापा कहाँ पर हैं? वो देखिए जिस पोस्ट पे है वहाँ उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही है अभी। वो 1-1.5 हफ्ते पहले तो ऑफिस गए हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके चाचा ताऊ वगैरह बच्चे के, हाँ सब है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पंडित जी ने बहुत कमाल की बात बोली है कि जब सभी को यहाँ पर लौटना है तो घमंड किस बात का है, आज नहीं तो कल ये जगह तो सब देखेंगे। पंडित जी आप ठीक कह रहे हो बेटा, जा अपने दोस्त को थोड़ा सहारा दे। ठीक है पंडित जी। अब यहाँ से पुलकित ने अपनी बाइक उठाई और फटाफट से सुधीर के घर पहुँचना था। अब जब सुधीर के घर गया तो उसकी मम्मा मिली, आंटी के पैर छुए और पूछा कि मतलब यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ बेटा वो दूसरी जगह ले गए हैं, दूसरा जो शमशान घाट है तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इसने फ़ोन किया, सुधीर तूने मुझे बताया नहीं यार, मैं वहीं पर रुक जाता। उसने, मैं तेरे को फ़ोन कर रहा था, बार बार तेरा फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था, तो मैंने सोचा घर तो आएगा ही। तू घर आ गया? हाँ मैं घर पे हूँ। ठीक है तू हाँ मम्मी और बाकी सब लोग हैं उनका थोड़ा ध्यान रख, कुछ सामान की ज़रूरत हो तो देख लियो। नहीं नहीं तू यहाँ से रिलैक्स रह, कहे तो मैं आ जाऊँ। हाँ नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। अब देखिए ऐसा कभी नहीं होता जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सुधीर पहली बार ये सब कर रहा था, तो जो बता रहा है सामने वाला वो करेगा, है ना। पंडित जी ने जो बताया जैसे बताया, लेकिन एक मुझे ना पता नहीं आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। सुधीर पुलकित दोनों आप कहानी सुन रहे हो। देखिए ऐसे वक्त पे शमशान घाट में क्रिया नहीं होती है, दाह संस्कार नहीं होता है, मतलब मना कर दिया जाता है, सुबह 6 बजे के बाद ही होता है। अब पता नहीं आपको कैसे शमशान घाट में उन्होंने इस चीज़ की अर्जी दे दी कि हाँ मतलब आपकी रिक्वेस्ट कैसे स्वीकार कर ली, मुझे नहीं पता। इनकी जो पूजा पाठ करा रहा था, जो जो इनसे बता रहा था, जो जो ये कर रहे थे, देखो मैं एक बार और बोल रहा हूँ आपसे, तांत्रिक और पंडित में फ़र्क होता है। जो तंत्र विद्या कर रहा है, जिसकी साधना बिल्कुल अलग है, जिसका पाथ बिल्कुल अलग है, वो आपको एक अलग दिशा के कॉर्नर पे ले जाके खड़ा कर देगा जहाँ सिर्फ अंधेरा और कुछ प्रेत आत्माएं, कुछ रूह, कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनसे आप मिलना पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर आप ईश्वर के किसी भक्त के साथ उनकी बात को फॉलो करते हो तो मोक्ष मिलता है। ईश्वर की शरण में आने के बाद इंसान को सुख की प्राप्ति होती है। बट ये कुछ और है जो इसके साथ हो रहा है। पुलकित को यहाँ जब दाह संस्कार हो गया, कुछ चीज़ें दी गई कि ये जो आपके दादाजी हैं इनके चारों तरफ आपको ऐसे ये सामान पकड़ के 9 चक्कर लगाने हैं। इसने किया। उसके बाद एक मिठाई रखवाई इनके पैर के पास। ये मुझे मतलब सुधीर ने खुद बताया
देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूँ ये नहीं होता। मिठाई रखवाने के बाद इसे एक बर्फ़ी को उंगली से बीच में से कटवाया। एक पीस खाया, एक पीस इसे कहा कि बिना देखे पीछे फेंक दो। जो ये कर रहा है, ये आपको भी बड़ी अजीब लग रही होगी चीज़ें सुनकर। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पुलकित की तो गलती नहीं थी, और सुधीर भी बस वही तो कर रहा है जो इसे बताया जा रहा है। अपने मन से तो कुछ भी नहीं कर रहा। इसका ये कहना है कि जैसे ही मैंने बर्फ़ी का जो एक पीस खाया और एक पीछे फेंका, दादाजी सामने हैं जो गुजर गए हैं, जो कि शैया पे है, जिन्हें मतलब जिनका दाह संस्कार हो गया है, पैरों के पास ही वो खड़े हुए दिख रहे हैं। मेरे हाथ पैर फूल गए, और वो ऐसे रूप में दिख रहे हैं, बिल्कुल भी बीमार नहीं है, एकदम एक्टिव हैं। उन्होंने कुर्ता पजामा और एक गमछा पहन रखा है और बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं। हाथों में उनके एक बैग है और मुझे लगातार देख रहे हैं। मैं घबरा कर ज़मीन पर, मतलब जहाँ मुझे बैठा रखा था वहाँ से खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो आसपास क्या देखता हूँ, ना तो दादाजी दिख रहे, और मेरे साथ जो लोग आए थे वो नहीं है यहाँ, एक भी नहीं है। जो पंडित जी मुझसे ये सारी चीज़ें कराते वो भी नहीं है यहाँ। पूरे शमशान घाट में एकदम सुनसान वीरान, एक चिता जल रही है और उसके पास बस मैं खड़ा हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मुझे डर लग रहा था। मैं यहाँ से वापस लौटने लगा। तभी एकदम ऐसा लगा कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भाग कर गया है। मैं किसी रिलेटिव की गाड़ी में आया था। मैं मतलब सुधीर के बारे में बोल रहा हूँ। उनकी गाड़ी भी यहाँ नहीं खड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मतलब सब लोग कैसे चले गए। मैंने अपने दोस्त पुलकित को फ़ोन किया। पुलकित, तू मुझे लेने आ सकता है क्या? 1 मिनट। क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ जो सबके साथ आया था ना मैं यार, वो सब लोग चले गए। मामा की गाड़ी भी यहाँ नहीं दिख रही है, और कुछ मैं अपनी सोसाइटी के लोग थे उनके साथ आया था, किसी की भी गाड़ी यहाँ नहीं है, और मैं यहाँ अकेला रह गया यार। यार ये क्या मूर्खता करी है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए इस तरह के। भाई रिलेटिव है क्या तेरे? अरे क्या बेवकूफ़ी कर दी बिल्कुल से। जब ये यहाँ से अपनी बाइक घुमाकर जाने वाला था तभी मामा की गाड़ी घर में आई। जैसे ही वो उतरे, पुलकित गुस्सा हो गया। आप सुधीर के मामा हो ना? हाँ बेटा, आप कौन? मैं पुलकित हूँ। और आपको ये मतलब तरीका ठीक लगा? अरे उसके दादाजी गुजर गए, ज़माने से वो इनके साथ यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे कठिन समय में उसे अकेला छोड़कर आ गए, मतलब बिल्कुल भी आपको। तभी इनकी ममा, जो सुधीर की ममा है, वो आती है। पुलकित 1 मिनट, कैसे बात कर रहा है, क्या हुआ? देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए आंटी, लेकिन उसे शमशान घाट में अकेला छोड़कर आ गए हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अभी उसका फ़ोन आया था सुधीर का कि मुझे लेने आ जा। इनके मामा ने एक बड़ी अजीब बात बोली। कहते हैं कि उसने खुद कहा था कि सुबह तक मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाओ। ना मुझे भूख लग रही, ना प्यास लग रही, मुझे कहीं नहीं जाना, और मैं सुबह तक यहीं बैठूँगा। पुलकित ने कहा कि मामा, आप साफ साफ झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर उसे सुबह रुकना ही था या सुबह तक उसे रुकना था तो वो मुझे फ़ोन करके बुलाता क्यों? इनके मामा को भी बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, एक काम कर बेटा, बाइक साइड में लगा, गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं, मैं ले आऊँगा अपने दोस्त को। उन्होंने कहा, तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे दीदी, आप इसे समझाओ। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, तू मामा के साथ गाड़ी में जा। ये मामा के साथ पहुँचा। अब किसी को नहीं पता कि, मतलब पुलकित और इसके मामा को तो बिल्कुल नहीं पता, सुधीर के मामा को, कि शमशान घाट से बाहर आते समय जो 3 चीज़ें करनी होती हैं, इसने सुधीर ने करी हैं कि नहीं करी हैं। उसने कुछ भी नहीं किया था। जो अभी पूजा करवा के गया वो रियलिटी में पंडित था, लेकिन उनके न जाने कैसे वो गए हैं और कोई बीच में साधना करने वाला आदमी आ गया, उसने वो चीज़ें पढ़वा ली। जब ये शमशान घाट से बाहर आया, गाड़ी में बैठ रहा था, मामा जी को भी नहीं पता, और पुलकित तो खैर कैसे पूछे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे। जब ये घर आ रहे थे तो बीच में रुकवाई गाड़ी। 1 मिनट यहाँ रोक लेना। मतलब 9 साढ़े 9 बजे का रात का समय था। मामा जी ने देखा उसे कि क्या कर रहा है बेटा? अभी आ रहा हूँ। जा कर रहा है तू? आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये एक नॉनवेज वाली दुकान थी, वहाँ पहुँचा, वहाँ से नॉनवेज लिया इसने। मतलब जो भी इसने पैक कराया और गाड़ी में ला के रख दिया। मामा कुछ पैसे देना। मामा ने कहा, कर क्या रहा है बेटा तू ये? आप पैसे तो दो। नहीं नहीं, पहले मुझे बता तुझे किस लिए चाहिए, क्या कर रहा है तू ये?
मैं अपना पर्स नहीं लाया, वरना मैं मांगता नहीं। पुलकित पैसे हैं? हाँ सुधीर पैसे हैं। कितने चाहिए? क्या क्या करना है? दे दे तू मुझे 1000-2000 रुपये दे। करना क्या है तुझे? भाई पैसे दे रहा है कि नहीं? हाँ हाँ लेकिन बताएगा तो सही, मैं तेरी हेल्प करता हूँ ना, बता क्या करना है, मैं लेके आता हूँ। उसने कहा या तो पैसे दे दे, नहीं तो अभी चेन उतार देता हूँ। उसने एक गोल्ड की भारी सी चेन पहन रखी थी। मामा ने कहा 1 मिनट रुक, पुलकित तू गाड़ी से बाहर उतर, इसके साथ जा, कहाँ जाना है इसे? देखो खरीदनी तो मुझे ही है, आप लोगों के आने के ना आने के कोई फ़ायदे नहीं है। बेटा क्या खरीदना है? तो इसने कहा कि मुझे दारू खरीदनी है। मामा और ये पुलकित दोनों कंफ्यूज हो गए, क्या बोल रहा है? अभी ये तू नॉनवेज लाया, यहीं पर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, कभी ज़िंदगी में छुआ भी है? पुलकित ने कहा कि मामा ना तो ये ना मैं, हम 3 दोस्त खास हैं, कभी हमने नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया है, और मुझे भी पता है कि ये ड्रिंक वगैरह नहीं करता है, और आज के दिन तो मतलब ही नहीं उठता है। दादाजी गुजरे हैं, वो तेरे कितने करीब, क्या कर क्या रहा है तू? मैंने कहा ना कि मेरे को किसी का कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। तुम्हारी समझ आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये रोड पर ऐसे ही चल दिया, मतलब अगर इसका हाथ मामा ने नहीं खींचा होता तो हो गया था इसका दुर्घटना। उन्होंने एकदम हाथ खींचा। ये लड़का बंधा हुआ है इस टाइम, ये बात करते करते अपने चेहरे को पीछे करता है और फिर एकदम मतलब जैसे नींद की झपकी आ रही हो। मामा भी ये चीज़ देख रहे थे और पुलकित ये मानकर चल रहा था पूरे दिन का जगा हुआ है, थक गया है, हो सकता है नींद आ रही हो। लेकिन ये वशीकरण से भी ऊपर है। जब बांधा जाता है उसमें उधर वो पिन चुभाएगा इसकी तस्वीर को, इसके नाम के किसी पुतले को, तो इसको महसूस हो जाएगी। जब ये बंध गया तो अब वही करेगा जो करवाया जा रहा है। लेकिन इसकी क्या गलती है लड़के की? मतलब सोच के देखिए क्या गलती है। अपने दादाजी को एक आखिरी विदाई तो दे रहा था, और क्या कर रहा था। और इसे जो जो बताया जा रहा है भाई साहब बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। इसे कहा जा रहा है कि आपको 100 फूल की माला लानी है, ये 120 ला रहा है। समझ रहे हो, मतलब कमज़ोर नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ में, फाइनेंशियली स्ट्रांग है लड़का, और बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने दादाजी से। इनके मामा ने सुधीर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा ऐसा है, जो खरीदनी है मैं लाता हूँ, सामने जो शॉप है उससे, तू बता मुझे क्या चाहिए तुझे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं कोई नाम लिया अजीब सा, उसको चढ़ानी है। पुलकित भी गाड़ी से बाहर आ गया। मामा मैं इसके साथ जाता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। बेटा इसने कहा है कि उसको चढ़ानी है, किसको चढ़ानी है? ये कौन है? तू जानता है पुलकित इस नाम के किसी आदमी को? नहीं मैं तो नहीं जानता। बेटा सुधीर एक बार और सोच ले। उन्होंने कहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। और सुधीर बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, कोई आवाज़ में बदलाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई आंखें इसकी पलट नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। नॉर्मल आप और हम जैसे बैठे बात कर रहे हैं ऐसे। पुलकित और सुधीर दोनों मतलब वाइन शॉप पे गए, वहाँ से लेकर आए। गाड़ी में लाने के बाद ये पीछे बैठा हुआ था, एक तरफ नॉनवेज रखा हुआ, एक तरफ वो बॉटल रखी हुई थी। मामा ने कहा कि बेटा देख सुन, ये आज मत करियो जो भी तू करने वाला है, या तेरे को पीने का कुछ ज़्यादा वो हो रहा, प्लीज़ आज देख घर पे बहुत सारे लोग आए हैं, तुझे जब करना हो 13-14 दिन जब हो जाएंगे घर में, उसके बाद जो करना हो कर। मैं खुद दीदी से तेरे इस गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगा, तू मत करियो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलकित ने कहा कि मामा कुछ कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है तुझे? मामा ने कहा अरे इस पर गुस्सा बिल्कुल मत हो, आज इसका दिमाग सही में काम नहीं कर रहा। वो कुछ अजीब सी तरीके से हंस रहा था। इनकी गाड़ी में एकदम ही बदबू आनी शुरू हो गई। इसने यहाँ सुधीर ने टॉयलेट कर दिया था। मामा ने एकदम गाड़ी साइड में रोकी, सुधीर से कहा कि तेरी तबीयत ठीक है? क्या हुआ? और अगर तुझे वॉशरूम जाना ही था तो बता सकता था ना। ये रोने लगा, सुधीर एकदम रोने लग गया। पुलकित एकदम गाड़ी में उसके पास आया और कहता है कि भाई तू परेशान मत हो, मामा किसी कपड़े की दुकान देखना कहीं आसपास खुली हो, कहीं से लोअर वगैरह मिल जाए, क्योंकि घर में सब लोग आए हैं, ऐसे जाएगा तो ठीक नहीं है। मामा ने एक जगह गाड़ी लगाई, इसका दोस्त भागता हुआ पुलकित गया, एक लोअर खरीद के लाया, इसके कपड़े वगैरह चेंज कराए, गाड़ी को अच्छे से साफ़ करा,
जितनी हो सकती थी जैसे करी। देखिए पुलकित हर तरह से दोस्ती निभा रहा है। सुधीर को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। जब इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए गए, इसके नॉन वेज और बॉटल जो थी साइड कर दी गई, मामा गाड़ी चला रहे थे और पुलकित सुधीर दोनों पीछे बैठे थे। पुलकित बार बार पूछता है सुधीर से कि कोई बात है तो मुझे बता, अगर तू मामा से डिस्कस नहीं कर सकता तो मुझे बोलना क्या हो रहा है। वो कहता है यार मेरे को दर्द हो रहा है। मामा गाड़ी अस्पताल लो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। नहीं नहीं अस्पताल नहीं, मतलब कभी कभी चुभन सी हो रही है। कहाँ चुभ रहा है, क्या हो रहा है? तो उसने कहा हथेली, दोनों हथेली मेरी दुख रही हैं। मेरे यहाँ दुख रहा है और इधर पिन चुभ रही है, एक तरह की दर्द हो रहा है। मामा ने कहा कि देखना गाड़ी में जहाँ ये बैठा है उसके आसपास कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, पूरी गद्दी अच्छे से चेक कर ली। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है मामा। ये अपने दोनों हाथों को ना इस तरह से करके बैठा हुआ था घुटनों पे, कि जैसे ही हाथ में नीचे कर रहा हूँ ना मेरे को पिन लग रही है। इसका लोअर वगैरह चेक करा, इसके घुटने पे हाथ वाथ लगा के देखा, कुछ भी नहीं है। कहता पता नहीं, बस जो आदेश मिल रहा वो मैं कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी बोल रहा था जो ना तो पुलकित को समझ आ रही थी ना मामा को। मतलब घर के अंदर गाड़ी पहुँच चुकी थी, ये तीनों भी गाड़ी से उतरे नहीं थे। घर में सभी लोग व्यस्त हो रहे थे, मतलब एक दूसरे को तसल्ली दी जा रही थी। लेकिन सुधीर के पापा की तरफ से, मतलब इसके चाचा ताऊ, उनके घर से कोई भी, पूरे ख़ानदान से मतलब कोई नहीं था। पुलकित उतरता है गाड़ी से, मामा जी उतरते हैं। मामा इशारा करते हैं कि उसे लेकर आ। ठीक है मामा आप चलो। मामा तो घर में अंदर चले गए, लेकिन पुलकित सुधीर को लेकर अंदर आया नहीं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मामा वापस बाहर आए। पुलकित, हाँ मामा इधर आ बेटा। वो आया, उसने मुंह नीचे झुका रखा था। मामा ने पूछा कि क्या हो गया? इसे सुधीर को लेकर घर में अंदर आ और उससे कह दियो कि एक बार नहा लेगा। शमशान घाट से आकर नहाया भी जाता है और ज़रूरी भी है। मामा मैं अकेले उसे नहीं ला सकता। मतलब उसने वो दोनों चीज़ें मतलब खा पी ली है। भाई क्या बोल रहा है? उसने कच्चा मांस खरीदा था। तुम लोग तो वेजिटेरियन हो, बट मैं नॉनवेज खाता हूँ, तो मुझे पता है वो छीला और पकाया जाएगा तब खाया जाता है। नहीं मामा, हाँ, जब मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला था उस टाइम वो गद्दी में ऊपर पैर करके बैठा था और बहुत मुझे डरावना लग रहा था, इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगा पाया। हटे एक बार। जब ये गाड़ी खोलकर उसे देखते हैं, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। जो बॉटल है वो साइड में पड़ी थी। जो इसने खाया है, सारा नहीं खाया था, मतलब मैं आपको बताऊं कैसे, कि अगर इतना बड़ा होता है पीस तो इतना इसने खा लिया था, और वो भी बिना किसी चीज़ के, वैसे ही कच्चा चबाया जाके। मामा ने कहा कि बेटा अंदर चलो घर में, और पुलकित एक काम कर, ये साइड वाला दरवाज़ा खुलवा, इसे डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाएंगे और इसको नहलाकर थोड़ा इस पर डीओ वगैरह, इत्र वगैरह लगा और इसमें से जो बदबू आ रही है इसे दूर कर। हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन आप अकेले इसे ले आओगे ऊपर तक? हाँ हाँ ले आऊँगा, मैं कर लूँगा, जा तू। पुलकित यहाँ से गया और सुधीर एकदम से गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। पुलकित ने दूर से देखा तो मामा ने इशारा कर दिया कि तू जा, मैं ला रहा हूँ इसे। मामा दूसरी तरफ उसके पास आए और कहते हैं कि सुधीर बेटा, अब देख किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, पूरे घर को, तेरी मम्मा को, दीदी, सबको मैं समझा दूंगा, कुछ भी करके बहाना बना दूंगा, बट सामने नहीं आएगा। बेटा इज्जत वाली बात है, तेरे माता पिता का इस सोसाइटी में, समाज में, हर जगह बहुत नाम है, समझ रहा है? तेरे दादाजी जो गुजरे हैं बहुत प्यार करते थे, सभी के लिए कितना कुछ वो करके गए हैं, ऐसे में उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये रोते हुए कहता है कि मामा मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कोई करवा रहा है, जो बोल रहा है वो मेरे को करना पड़ रहा है मामा। मामा ने कहा कि बेटा तू नाम तो बता कि कौन तेरे को परेशान कर रहा है, हम हर तरह से जोर लगाकर तेरे को ये परेशानी से दूर लाएंगे ना, तू बोल तो सही नाम। फिर वही नाम बोला इसने। मामा ने कहा कौन है ये, रहता कहाँ है, इसका कोई फ़ोन नंबर हो, इसका कोई एड्रेस हो, बता मुझे, मैं अभी आधे घंटे के अंदर पुलिस ले जाकर इसका अभी हिसाब किताब करवाता हूँ, कौन तुझे परेशान कर रहा है? नहीं मामा वो जिंदा थोड़ी ना है,
है क्या बोल रहा है? मामा वो जिंदा नहीं है और वो कहीं दूर भी नहीं है। आप उसका एड्रेस मांग रहे हो, फ़ोन नंबर मांग रहे हो, वो आपके पास ही खड़ा है। मैं उसके सामने उसकी शिकायत नहीं कर सकता मामा, वो आपके पास खड़ा है। मामा ने डरते हुए अपने आसपास देखा, उन्हें बस घर के लोग दिख रहे थे और कोई नहीं। मामा ने कहा कि बेटा तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जो है नहीं वो तुझे आदेश दे रहा है और तू कर रहा है। अरे जो है ही नहीं तो उससे डरने की क्या जरूरत है तेरे को? अभी तो कच्चा मांस खाया था, अब मैं जिंदा खाऊंगा। और तू लाके देगा। मामा ने इसका हाथ पकड़ा सुधीर का और थोड़ा सा फोर्सफुली इसे खींचते हुए अंदर घर में लेकर गए। सीढ़ियाँ इसे चढ़ाना बहुत भारी पड़ रहा था। कई वजह हैं। एक तो भाई साहब ने नशा कर रखा, दूसरा इस पर जो हवा है, तीसरा ये बंधन में है। बंधन में आदमी एक और आदमी का वजन लेकर चलता है, समझ रहे हो? और ये होता है बंधन के। मैंने जितने भी अनुभव बताए हैं ना, उसमें 100% ये चीज़ होती है। या तो आपके दोनों पैर पकड़ के कोई रुक गया, या आपके कंधे पर है या सिर पर। इसमें हमेशा जिस पर क्रिया करी जाएगी उस पर एक वज़न आदमी का और बढ़ जाता है। अगर कोई औरत है उस पर कोई बंधन किया गया है तो उसके पेट, सिर, गला, ये 3 जगह पर उसके वजन महसूस हो जाएगा। गर्दन दर्द करेगी, शोल्डर्स दर्द करेंगे, हमेशा सिर में भारीपन सा रहेगा। आप कितनी चंपी मालिश करा लेकिन आपको हल्का हल्का, भाई हल्का कुछ है दर्द। एकदम उठ के चलेंगे ना तो पैर में हल्का सा ऐसा लगेगा यार वाइब्रेशन सा हुआ है, एक पैर पे वजन ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये सारे सिम्टम्स हैं कि या तो बंधन है या कोई क्रिया पड़ रहा है। बहुत सारे तरीके होते हैं पता लगाने के कि आपके घर पर या आप पर कोई कुछ पड़ रहा है। क्योंकि आज ना, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन 2025 में ये ब्लैक मैजिक, काला जादू, मतलब टोना टोटका, ऊपरी हवा, बाधा, ये ज़्यादा हो गई है। लोग बाग दूसरे से कम्पीट करते हैं ना, तो इस चीज़ का भी सपोर्ट ले लेते हैं। मैं आपको कहानी से हटकर एक बात बोलूँ, वैसे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की कहानी में वैसे इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। अब मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ ज़रा वो ध्यान से सुनना। मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं इस बात को लेकर कि अगर कोई ऊपरी बाधा हमारे पर या परिवार पर या घर में, ऑफिस में है तो उसे कैसे पता लगाया जाए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है। और अगर आप जिस जगह रह रहे हो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ पता लगाने का कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या नहीं। अगर आप वहाँ रह रहे हो, खाली मकान में आप जा रहे हो तब नहीं, लेकिन आप वहाँ रह रहे हो तो एक तुलसा का पौधा लाकर रख देना। 11 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के लिए, आपके घर में सदस्य पर कोई कुछ कर रहा है कि नहीं। वो तुलसा का पौधा कितना भी अच्छे से आप प्लांटेशन कर लो, कुछ भी आप अच्छे से, पानी, खाद, जो मर्जी कर लो, वो चलेगा नहीं। लेकिन जहाँ का ऑरा पवित्र होगा, जहाँ ऑरा पॉजिटिव एनर्जी वाला होगा, वहाँ तुलसा हरी भरी मिलेंगी। लेकिन अगर आप किसी नए घर में जा रहे हो जो कि अभी खाली है, आप मतलब गृह प्रवेश करने वाले हो, अच्छे से पूजा पाठ कराओगे, सब कुछ कराओगे, लेकिन उससे पहले ये तो पता लगा लो क्या यहाँ कोई ऐसी शक्ति है या थी। क्योंकि जो थी वाला मामला होता है, इसमें लोग क्या करते हैं आजकल, जो उतारे करते हैं, माफ़ी चाहूँगा मुझे ये बोलना पड़ रहा है, उस शक्ति को रोक देते हैं, उसे मुक्त नहीं करते। समझ गए? कोई जगह स्केरी है, हॉन्टेड है, आपने उतारे के लिए किसी को बुलाया, उसने कह दिया जो उतारा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, लेकिन नहीं, वो शक्ति को वहीं कहीं दबा देंगे। लेकिन वो शक्ति जब वापसी करेगी तो बहुत भयानक करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, खाली मकान में जब प्रवेश करोगे उसके लिए क्या उतारे हैं, मैं इस कहानी के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में बताऊँगा। जय भोले।